जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी पॉटी बाहर नहीं आती है, तो आप पॉटी बाहर निकालने के लिए पुश करते हैं। सेम उसी तरीके का पुश आपको करना है, पैरों को फोल्ड करके और आपको बाहर की तरफ ऐसे पुश करके धक्का देना है। ऐसी कुछ चीज है उसको आपको बाहर निकालना है, ऐसे पॉटी बाहर निकालना है। हेलो फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। पूछो क्यों? अरे इसलिए क्योंकि डिलीवरी का टाइम आपका आने वाला है। तो आप डिलीवरी को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हो। आप डरे हुए हो ना? सच्ची बताना बिल्कुल। चलिए कमेंट्स में शेयर कीजिए, कैसे होगा, क्या होगा डिलीवरी में, कितना दर्द होगा, कितना समय लगेगा। और लोग जो आपको बताते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कई बार, जब डिलीवरी होती है तो क्या डॉक्टर डांटते हैं। इन सारी बातों को लेकर जो भी आपके डाउट हैं वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। स्पेशली जिनकी पहली डिलीवरी होती है उनको बहुत ज्यादा डर लगता है डिलीवरी को लेकर, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिलीवरी को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सब का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ में आपका डर भी इस वीडियो में मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ डिलीवरी रूम में आखिर होता क्या क्या है। अगर आपको ये बातें पहले से ही पता चल जाती हैं तो आप डिलीवरी के टाइम पर काफी काम रहोगे, काफी रिलैक्स रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे और डरोगे नहीं। और जब ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी तो आप डॉक्टर के साथ भी अच्छे तरीके से कॉपरेट कर पाओगे। साथ में डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको सारी चीजें पहले से ही पता हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या होना है, जिससे कि उस टाइम पे आप नर्वस ना हो, बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। तो चलिए फिर देर किस बात की, जान लेते हैं डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। उसके लिए केवल आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज अच्छे से सुननी है आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, ये जो पेन होते हैं बर्दाश्त नहीं होते हैं, काफी तेजी से आते हैं। हर 1 मिनट में 4 बार तक ये आपको पेन आते हैं। रुक रुक कर आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर आते हैं। और पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, मतलब पेन ज्यादा तेजी से आपको धीरे धीरे होने लगते हैं। तो ये जो पेन होते हैं वो रियल वाले लेबर पेन होते हैं। ये पेन आपको पेट से कमर, कमर से पेट और पैरों तक भी जा सकते हैं। अब जब आपको ऐसा पेन होता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल भागते हो। अब जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, वहां पर क्या होता है कि आपके सारी रिपोर्ट्स, पिछली सारा रिकॉर्ड्स, प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क की तो नहीं है, नॉर्मल है, कैसा है, क्या कैसी बेबी की ग्रोथ है, बेबी की पोजीशन क्या है, सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। फिर उसके बाद आपको एक रूम दे दिया जाता है, उसमें फिर आपका इंटरनल चेकअप होता है। इंटरनल मतलब कि आपका वेजाइनल चेकअप होता है। डॉक्टर 2 फिंगर इंसर्ट करती है आपकी वेजाइना में और चेक करती है कि आपके सर्विक्स का मुंह कितना खुला है, कितना सर्विक्स आपका डायलेटेड हुआ है, कितना भी डिलीवरी में टाइम लगेगा, बच्चे की क्या पोजीशन, ये सारी चीजें डॉक्टर चेक कर लेती है और आपको बता देती है कि अभी आप वेट करो, अभी टाइम लगेगा। और धीरे धीरे इस टाइम क्या होता है कि आपका पेन बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो हेल्पर्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो आपके प्यूबिक हेयर को क्लीन करेंगे। अगर आपकी ये पहली डिलीवरी है तो ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि कोई मेरे प्यूबिक हेयर क्यों रिमूव करेगा। यस, अगर आप हॉस्पिटल जाती हैं तो आपने पहले से अगर अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव नहीं किया हुआ है तो हॉस्पिटल में ही हेल्पर्स होती हैं लेडीज, वो आपके प्यूबिक हेयर को रिमूव करती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो आपको उस टाइम पे पहली बात तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है, शर्म नहीं करनी है, शाय बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सारा प्रोसीजर आपका ऐसे ही चलने वाला है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि वेजाइनल डिलीवरी है तो सारा प्रोसीजर वही होता है जब तक आपका बच्चा बाहर नहीं आ जाता है। तो आपको बिल्कुल हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आपको काम रहना है ऐसी चीजों में। और ये नहीं सोचना है कि केवल आपके साथ ही ये हो रहा है, ये सबके साथ होता है, जितनी भी महिलाएं हैं सबके साथ होता है। उसके बाद अगर आपको कब्ज की दिक्कत है, आपका रेक्टम भरा हुआ है, रेक्टम खाली नहीं है, आपका मलाशय भरा हुआ है, आपको कब्ज की दिक्कत है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको एनिमा दे सकती है। एनिमा क्या होता है? एक प्लास्टिक ट्यूब की तरह होता है जो आपके एनस में अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको तेजी से लूज मोशन होने लगेंगे, आपको बार बार आपका मतलब पूरा रेक्टम है वो खाली हो जाएगा। जिससे कि आपने देखा होगा कई बार महिलाएं पुश करती हैं, जिनको एनिमा नहीं दिया जाता है तो उनकी पुश करते टाइम पॉटी निकल जाती है। तो ऐसा डिलीवरी के टाइम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर पहले आपको एनिमा दे देती है, जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे पॉटी पास होने के चांसेस बिल्कुल ना रहें।
यूरिन पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत सी महिलाओं के साथ होता है, आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉटी पास ना हो, क्योंकि पॉटी के ज़रिए फिर इन्फेक्शन फैल सकता है, इसीलिए डॉक्टर आपको पहले ही डिलीवरी से पहले ही एनीमा दे देती है। ये ज़रूरी नहीं सभी महिलाओं को दिया जाए, जिनको ज़रूरत होती है, जिनको नीड होती है, तो डॉक्टर उसको खुद ही एनीमा दे देते हैं। इसके बाद हर टाइम बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है। इसी बीच अगर बच्चे की हार्ट रेट में कोई भी दिक्कत आती है, डाउन होने लगती है, तो फिर डॉक्टर इमरजेंसी में सी सेक्शन डिलीवरी कर सकते हैं। और टाइम टाइम पर आपका इंटरनल चेकअप होता रहता है, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता रहता है। नर्स आती है, आपका चेकअप करके जाती है, कितना फिंगर ओपन हुआ है आपका सर्विक्स, क्योंकि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन होने पर ही नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। तो तब तक वेट किया जाता है। जितने जल्दी आपका सर्विक्स ओपन हो जाता है, उतनी जल्दी ही आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो बार बार आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सर्विक्स को खुलने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादा बार होगा, कम टाइम लग रहा है तो कम टाइम होगा। इस बीच में आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। जब आप रूम में होते हैं, जब आपको लेबर पेन आ रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको लेटना नहीं चाहिए, ऐसे में आपको वॉकिंग करनी चाहिए, ऐसे में आपको उकड़ू बैठना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आप वॉकिंग या उकड़ू बैठकर थक जाते हैं, तो अगर आप लेटना चाहते हैं तो लेटना भी आपको लेफ्ट करवट चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी डिलीवरी का प्रोसीजर ईजी हो जाता है, सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलता है, बच्चे तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से पहुंचती है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इससे सर्विक्स खुलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, आपको तुरंत लेबर रूम में ले जाया जाता है। इसके बाद जैसे ही आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है, एक छोटी सी बेड टाइप का होता है, उस पर आपको लिटा दिया जाता है। वहाँ पर दो साइड में पुश करने के लिए हैंडल टाइप के दिए जाते हैं, उनको होल्ड करके आप पुश कर सकते हैं। तो जब भी आपको डॉक्टर पुश करने के लिए मोटिवेट करती है, फिर आपको सांस रोककर नीचे की तरफ पुश करना चाहिए। आपको ऐसे पुश करना चाहिए जिससे कि जब आपको कब्ज हो जाती है ना, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी पॉटी बाहर नहीं आती है, तो आप पॉटी बाहर निकालने के लिए पुश करते हैं, सेम उसी तरीके का पुश आपको करना है। पैरों को फोल्ड करके और आपको बाहर की तरफ ऐसे पुश करके धक्का देना है। ऐसी कुछ चीज़ है, उसको आपको बाहर निकालना है, ऐसे पॉटी बाहर निकालना है। इस तरीके से आपको पुश करना चाहिए। और पुश तब करना चाहिए जब आपके कॉन्ट्रैक्शन तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से आपको लेबर पेन आता है, तब आपको पुश करना चाहिए। और जब आपके पेन थोड़े शांत हो जाते हैं, तब वैसे में आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए और मुंह से छोड़नी चाहिए। अब इसी बीच आप पुश कर रही हैं और बच्चा जल्दी से बाहर नहीं आ रहा है, बच्चे का सर थोड़ा सा नज़र आने लगा है, तो फिर डॉक्टर आपको चीरा दे सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगा सकती है, जिससे कि बच्चे का सर इजीली बाहर आ जाए। लेकिन इसमें भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये फालतू के लोग बातें करते हैं, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि जब डॉक्टर चीरा लगाते हैं तो वहाँ पर एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास, जिससे कि वहाँ का एरिया बिल्कुल सुन्न हो जाए और आपको चीरा लगाते टाइम बिल्कुल भी दर्द महसूस ना हो। इसके बाद फिर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है और बच्चे की नाल काटकर बच्चे को क्लीन करके नर्स आपको बेबी को दिखाती है और फिर फैमिली वालों को हैंड ओवर कर देती है। इसके बाद डॉक्टर आपके प्लेसेंटा को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि अब उसका कोई भी काम नहीं है, और जो चीरा लगा हुआ है उस पर डॉक्टर टाँके लगा देती है। और बस यहीं पर डिलीवरी का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। आपको फिर अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पर आपको 7 से 8 घंटे या 10 घंटे तक इंतजार करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब बताइए, ये सारी बातें जानकर आपको कैसा लगा? आपका डर खत्म हुआ कि नहीं? अब आपको डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? तो इसीलिए जो मैं वीडियो में बताती हूँ ना, उसको ढंग से सुन लिया करें, उसको पूरा देख लिया करें वीडियो को, जिससे कि आपको छोटी छोटी मोटी मोटी बातें अच्छे तरीके से पता चल सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रिलैक्सेबल रहा होगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, काफी ज्यादा मोटिवेशनल रहा होगा। तो इस वीडियो की एक लाइक करना तो बनता है। अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, उनकी आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे जिनको आप ये वीडियो शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, लेती हूँ विदा, बाय बाय, थैंक यू।